Hello बच्चों, let's see the question. The question says, describe the mechanism of mineral absorption by ion exchange method. आयन एक्सचेंज मेथड के हिसाब से मिनरल के एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म हमको बताना है। तो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट में हम आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है ये देखेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड के रिगार्डिंग दो थ्योरी दिया गया है। दो थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। टू थ्योरीज have been proposed to explain the ion exchange मेथड। अब तो जो थ्योरी है ये क्या क्या है। पहला थ्योरी है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और दूसरा थ्योरी है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला थ्योरी हो गया आपका कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बोला गया है। इस थ्योरी के हिसाब से बेस्ड ऑन this theory, ions absorb on the surface of root cells and clay particles are in continuous oscillation. इस थ्योरी के हिसाब से जो आयन होता है वो रूट के सरफेस सेल में एब्जॉर्ब होता है एंड जो क्ले पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन करते रहते हैं। when the root and clay particles are in close contact
close contact with each other, the oscillation radius of ions on the clay particle may overlap with ions absorbed on the roots. ये हो गया कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। इसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं हम। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि CO2 produced in the root cell due to respiration। रूट सेल में रेस्पिरेशन के दौरान CO2 बनता है जो कि कंबाइन होता है विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड जो कि बोला जाता है H2CO3। रेस्पिरेशन के दौरान रूट सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब एसिड का नेचर है कि वो H+ रिलीज करता है। तो ये कार्बोनिक एसिड जो हो गया, ये दिस एसिड dissociate into hydrogen ions यानी कि H+ ions and bicarbonate ions अब ये जो H+ है ये कैटायोनिक जो मिनरल्स होता है उसके साथ आपस में एक्सचेंज हो जाता है। द H+ ion
ions exchanged with cations on clay particle. क्ले पार्टिकल के जो कैटायंस होता है, इन्हीं कैटायंस के मतलब होता है जो कि पॉजिटिव आयन और H+ भी पॉजिटिव आयन है होता है, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। और इस दो थ्योरी के माध्यम से हम आयन एक्सचेंज मेथड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।